माय नेम इज सुनील कुमार श्रीवास्तव। मैं आज आपको लोकल अट्रैक्शन की दूसरी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना बता रहा हूँ। पहली मेथड लोकल अट्रैक्शन बाय डायरेक्ट अप्लाइंग करेक्शन मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, है ना। तो मेथड फर्स्ट में ये प्रॉब्लम मैंने लिख रखी है इंटीरियर एंगल मेथड। ये इंटीरियर एंगल मेथड है, ये वाली इंटीरियर एंगल मेथड। तो वो डायरेक्ट अप्लाइंग करेक्शन मेथड थी। तो ये सेकंड मेथड से आपको मैं बता रहा हूँ। द फॉलोइंग बेयरिंग्स वर टेकन इन ए रनिंग कंपास ट्रैवर्स। तो फॉलोइंग ये रनिंग कंपास ट्रैवर्स किया है हमने, उसमें ये प्रॉब्लम दी हुई है। ए बी लाइन पे 124 डिग्री 30 मिनट, 304 डिग्री 30 मिनट, BC पर 68 डिग्री 15 मिनट और 246 डिग्री, और CD पर 310 डिग्री 30 मिनट, 135 डिग्री 15 मिनट बैक बेयरिंग है, और DA पर 200 डिग्री 15 मिनट और 17 डिग्री 45 मिनट। एट व्हाट स्टेशन डू यू सस्पेक्ट लोकल अट्रैक्शन? इस इन बेयरिंग्स में अपने को लोकल अट्रैक्शन को ज्ञात करना है ना, और करेक्ट बेयरिंग निकालने हैं। फाइंड द करेक्ट बेयरिंग एट द लाइन एंड कंप्यूट द इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है, करेक्ट इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन एक ट्रैवर्स बना लेंगे इन्हीं 4 बेयरिंग्स जो दिए हुए हैं उससे। ए से 124 डिग्री 30 मिनट, बी पे 68 डिग्री 15 मिनट, सी से 310 30 मिनट, 310 डिग्री 30 मिनट, और ये 200 डिग्री 15 मिनट। ये ABCD से अब ये बना लेंगे ABC और ये D, ठीक है। तो ये बना के रख लेंगे। इसके बाद इसमें अपने को इंटीरियर एंगल निकालने हैं सबसे पहले। तो कैलकुलेशन आप ऐसे करेंगे, ये आपको कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन आप ऐसे करेंगे कि इंटीरियर एंगल मेथड, तो उससे आप कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो ट्रैवर्स रही एंटी क्लॉकवाइज। ये जो ट्रैवर्स है ये आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज स्टेप से घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ट्रैवर्स इज रनिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे? द ट्रैवर्स is running anti-clockwise. Traverse is running anti-clockwise direction. Therefore, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल्स विल बी पॉजिटिव। अगर ये ट्रैवर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो इंटीरियर एंगल की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इंटीरियर एंगल विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो एंगल A निकालेंगे, जो पहले एक फार्मूला बताया था, 4 बेयरिंग ऑफ लाइन AB माइनस बैक बेयरिंग ऑफ लाइन DA। अब इसको समझिए, 4 बेयरिंग ऑफ लाइन AB, ये एंगल A निकाल रहे हैं अपन, एंगल A निकाल रहे हैं। 4 बेयरिंग ऑफ लाइन, अब इधर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हुई, ये वाली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हुई, तो ये 4 बेयरिंग ऑफ लाइन AB, तो ये 4 बेयरिंग ऑफ लाइन AB, और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन DA, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन DA, तो ये बैक बेयरिंग AD का
उल्टा डी है तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी है, इसमें से ये घटा देंगे तो ये बीच का एंगल यहाँ का आ जाएगा, एंगल ए। तो एंगल ए निकालने का ये फार्मूला है, तो ये अपन यहाँ यूज करेंगे। तो ये फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना दिया है 124 डिग्री, 124 डिग्री 30 मिनट, माइनस बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी ए दिया है 17 डिग्री 45 मिनट, ये दिया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा 106 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, इसी टाइप से एंगल बी निकालेंगे। एंगल बी निकालेंगे तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी से सी पे जाएंगे, फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी माइनस बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी कितना दिया है 68 डिग्री 15 मिनट माइनस 304 डिग्री 30 मिनट, ये बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी दिया हुआ है। तो ये घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 236 डिग्री 15 मिनट। तो ये नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव है मतलब एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि अपने को एंगल पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव था तो एक्सटीरियर है, इसलिए इसको 360 डिग्री से घटा देंगे, माइनस 236 डिग्री 15 मिनट, इसको 360 में से घटा देंगे तो ये 360 डिग्री यहाँ जोड़ दो तो ये यहाँ घट जाएगा 123 डिग्री 45 मिनट, ये एंगल बी हो जाएगा। एंगल बी निकल आया, ए निकल आया। अब एंगल सी, एंगल सी ले लेंगे। एंगल सी इज इक्वल टू फोर, सी से डी पे जाएंगे तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी माइनस बैक बेरिंग ऑफ लाइन बीसी, पीछे बीसी है तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन बीसी, आगे फॉरवर्ड में सीडी। तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन सीडी कितना दिया है 310 डिग्री 30 मिनट माइनस 246 डिग्री बैक बेरिंग ऑफ लाइन बीसी दिया हुआ है 246 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 64 डिग्री 30 मिनट। ये हो गया। अब एंगल डी बचा है, लास्ट एंगल डी। तो एंगल डी इज इक्वल टू, डी से कहा जाओगे ए पे, ए बी सी डी पूरा हो गया तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन डी ए माइनस बैक बेरिंग कहा जाएगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन पीछे सी डी है तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 200 डिग्री 15 मिनट और ये दिया है 135 डिग्री 15 मिनट, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री। ये एंगल डी हो जाएगा 65 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, तो यहाँ जो कैलकुलेशन आया है इसको अपन चेक करते हैं इससे। सम ऑफ, फार्मूला है सम ऑफ कैलकुलेटेड एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो ये जोड़ देंगे अपन चारों जो अपने को निकले हैं 106 डिग्री 45 मिनट, बी निकला था 123 डिग्री 45 मिनट, 64 डिग्री 30 मिनट और ये आया था 65 डिग्री 0 मिनट। ये जो आता है पूरा
हो जाएगा 360 डिग्री, मतलब ये करेक्ट हो गया। चारों एंगल 90 डिग्री इंटू 4 360 डिग्री हो गया। अब दूसरा चेक है इसका, एक और है थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल। सम ऑफ इंक्लूडेड बोलो या इंटीरियर बोलो, एक ही बात है, इंक्लूडेड एंगल्स। ये है 2n-4, आप पहले जानते हैं, बता चुका हूं मैं पहले वाले वीडियो में भी, इंटू 90 डिग्री। तो ये 2 इंटू 4 हो जाएगा। n इज इक्वल टू कितना हो गया 4, क्योंकि जो साइड से 4 साइड से मतलब साइड से 4 मतलब ये 4 है। n इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 8-4 इंटू 90 डिग्री, तो ये हो गया 360 डिग्री। सो दैट कैलकुलेटेड एंगल, इसका मतलब है सो दैट कैलकुलेटेड एंगल्स आर करेक्ट। ये हो गया। अब बेरिंग्स निकालने हैं, तो बेरिंग्स के लिए कैलकुलेशन ऑफ बेरिंग्स, कैलकुलेशंस ऑफ बेरिंग्स। तो अब यहाँ इसमें देखेंगे अपन कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 124 डिग्री 30 मिनट और 304 डिग्री 30 मिनट, ये डिफरेंस 180 डिग्री है। मतलब ये ए और बी आपके फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए। तो लाइन ए भी आपकी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, मतलब स्टेशन ए और बी आपके फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो यहां लिखेंगे स्टेशन ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, देयरफॉर the observed bearing मतलब 4 bearing and back bearing on AB are correct। ठीक है, ये ए बी पे करेक्ट होंगे, तो यहां लिख लेंगे 4 bearing ऑफ ए बी, ये 124 डिग्री 30 मिनट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 bearing ऑफ बी सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी भी फ्री है। तो बी पे जो एंगल आ रहा है 68 डिग्री 15 मिनट, वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो पहला आप निकालेंगे 4 bearing ऑफ सी डी, 4 bearing ऑफ सी डी, क्योंकि सी डी पे तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, बैक बेरिंग ऑफ लाइन पीछे की रहेगी, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी प्लस एंगल सी। ये फार्मूला केवल चेंज किया है, एंगल सी जब निकालते हैं तो 4 bearing ऑफ सी डी माइनस बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी होता है, तो इसको चेंज कर लिया। 4 bearing ऑफ सी डी अपने को चाहिए, तो इसको चेंज कर लिया, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी प्लस एंगल सी। तो 4 bearing ऑफ लाइन बी सी कितना हो गया 68 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ 68 डिग्री है, कम है, तो
ऐड कर देंगे तो ये बैक बेरिंग हो जाएगा। इसी लाइन का बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC हो जाएगा, क्योंकि फोर बेरिंग ऑफ CD तो पीछे की लाइन कौन सी होती है, BC, तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC प्लस एंगल C के बीच में आएगा। ऐसे भी आप इस चित्र से आप देख सकते हो। एंगल C बोले तो ये बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC, बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC, और फोर बेरिंग आगे की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, फोर बेरिंग ऑफ लाइन CD और एंगल C, तो ये C के बीच का एंगल है, C के बीच का एंगल है ये वाला। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये बैकवर्ड डायरेक्शन, ये CD और ये BC। क्लियर? तो ये यहाँ पे 68 डिग्री 15 मिनट प्लस एंगल C कितना है, कितना आया था 64 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे जो करेक्ट है वो लिखेंगे, जो उसमें दिए हैं वो नहीं लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 248 डिग्री 15 मिनट प्लस 64 डिग्री 30 मिनट, ये टोटल हो गया 312 डिग्री 45 मिनट। ये आ जाएगा आपका फोर बेरिंग ऑफ CD। इसके बाद फोर बेरिंग ऑफ DA, तो DA के लिए बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD और एंगल, बैक बेरिंग क्या होगा, D के पीछे C है तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD प्लस एंगल D। आगे तो D से A पे जाएंगे और पीछे बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD हो जाएगा। तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD कितना दिया है, 312 डिग्री निकला है। 312 डिग्री 45 मिनट ज्यादा है, इसलिए 180 डिग्री घटा देंगे तो ये बैक बेरिंग हो जाएगा इसमें से। और ये एंगल D अपना आया हुआ है 65 डिग्री 0 मिनट, तो ये 132 डिग्री 45 मिनट हो गया प्लस 65 डिग्री 0 मिनट हो गया, तो ये इसका टोटल हो जाएगा 197 डिग्री 45 मिनट। तो ये आपका फोर बेरिंग ऑफ DA हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में आप निकालोगे फोर बेरिंग ऑफ AB। यहाँ पे आप निकालोगे बैक बेरिंग ऑफ लाइन, पीछे की लाइन कौन सी होगी, B, बैक बेरिंग ऑफ लाइन A के पीछे बैक बेरिंग ऑफ लाइन DA, ABCD है ना, तो D पीछे आ जाएगा और एंगल A हो जाएगा प्लस एंगल A। तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन DA निकालेंगे तो उसमें आपका क्या आ रहा है, 197 डिग्री 45 मिनट दिया है और उसमें से 197 है, 180 से ज्यादा है इसलिए 180 घटा देंगे, तो ये बैक बेरिंग ऑफ लाइन DA हो जाएगा। ये फोर बेरिंग ऑफ लाइन DA है। ठीक है, तो ये एंगल A आपका आया हुआ है 106 डिग्री 45 मिनट जो अपन निकाल चुके। तो यहाँ आ जाएगा 17 डिग्री 45, ये घटाने के बाद प्लस 106 डिग्री 45 मिनट हो गया, तो ये आपका 124 डिग्री 30 मिनट हो गया। ये आपका चेक्ड भी हो गया क्योंकि ये दिया हुआ है, LA भी दिया हुआ है, तो ये चेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फोर बेरिंग ऑफ लाइन BC बचा है। चौथे नंबर में आपका केवल एक बचा है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन BC बचा हुआ है। तो BC के लिए फोर बेरिंग ऑफ लाइन BC, बैक बेरिंग ऑफ लाइन आ जाएगा इसमें, बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB। BC के पीछे क्या है, BC आगे आ गया तो AB पीछे वाली लाइन है, तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB और एंगल B होगा। एंगल B के बीच में है, पीछे की लाइन फॉरवर्ड लाइन तो BC हो गई और आगे की लाइन ये फॉरवर्ड लाइन B से C चला गया और बैकवर्ड लाइन ये A है, ये बैकवर्ड हो गई AB और ये एंगल B हो जाएगा। ठीक है, तो ये 124 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB। तो ये बैक बेरिंग कैसे है, ये फोर बेरिंग दिया है तो इसमें 180 डिग्री जोड़ देंगे क्योंकि ये 180 से कम है इसलिए 180 जोड़ देंगे। और एंगल B आपका जो -236 डिग्री आया था
वो -236 ही रखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये एंगल वैसा का वैसा रखना है। तो ये आपका 304 डिग्री 30 मिनट हो गया, -236 डिग्री 15 मिनट हो गया। ये आपको ऐसा कैसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो एक्चुअल आया है वही रखते हैं। तो 236 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 304 में से 68 डिग्री 15 मिनट। तो ये आपकी टेबल बना देंगे। ये चारों एंगल हो गए, और बेरिंग बैक बेरिंग आ गए। तो यहाँ एक टेबल बन जाएगी। तो टेबल में आप यहाँ लाइन लिख लीजिए, यहाँ करेक्टेड लिख लीजिए, करेक्टेड बेरिंग्स हैं। ये 4 बेरिंग हो गया और ये बैक बेरिंग हो गए। तो ये स्टेप से आप टेबल बना लो। ये बन जाएगी। ये आपकी टेबल बन जाएगी। तो 4 बेरिंग आपका ए बी लिख लीजिए। ए बी पे आपका 124 डिग्री 30 मिनट आया है। ये करेक्ट वाला 304 डिग्री 30 मिनट आया है। बी सी पर 68 डिग्री 15 मिनट आया है। और यहाँ 248 डिग्री 15 मिनट आया है करेक्ट वाला। जो गलत दिया है वो तो टेबल में आ ही गया है, जो शुरू में सवाल में दिया है। सी डी आपका 312 डिग्री 45 मिनट हो गया। ये 132 डिग्री 45 मिनट हो गया। डी ए आपका आया है 197 डिग्री 45 मिनट। और ये 17 डिग्री 45 मिनट। तो ये आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये सारे बेरिंग्स आपके लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड थे, वो करेक्ट हो गए। ये करेक्टेड बेरिंग्स हो गए, करेक्टेड बेरिंग्स आ गए। तो इस टाइप से अपन फील्ड में जब गलत बेरिंग्स लेके आते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए ये प्रॉब्लम, ये तरीका भी अपनाते हैं। एक आप डायरेक्ट करेक्शन अप्लाएंगे, और ये इंक्लूडेड एंगल मेथड कहलाती है। ये मैंने आपको क्लियर कर दी। ओके, थैंक्स।